हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इनफैक्ट जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होगी, आपने कंप्लीट दिवाली जो है वो सेलिब्रेट कर ली होगी। सो मैं आपको दिखा रही हूँ आज राधा कृष्ण जी का श्रृंगार, और मैं आशा करती हूँ कि ये अब तक का हर श्रृंगार में मैं यही बोलती हूँ कि ये अब तक का बेस्ट है, ये अब तक का बेस्ट है, लेकिन हो नहीं पाता है। वो ईश्वर को जो मन होता है ना, वो रूप बना लेते हैं। हाँ, एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि ये हमारे राधा कृष्ण जी की चैनल पर जो है वो पहली दीपावली है और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंगार है। मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा भी श्रृंगार हो जाएगा। सो कहाँ से स्टार्ट करें? बिहारी जी से शुरू करते हैं। सो ये देखिए, हमारे बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन करें सबसे पहले आप। वहाँ शालिग्राम जी विराजमान हैं और ये देखें, पहली बार शेरवानी में कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह माय गॉड अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो कहने की कोई बात ही नहीं है, कुछ शब्द ही नहीं। बकायदे श्रृंगार की डिटेल मैं आपको दे देती हूँ। पहले आप मुखमंडल के प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक दर्शन जो है वो कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको आगे की श्रृंगार की डिटेल्स जो है वो देती हूँ। ये देखें, ये जो है वो हमारे श्री बिहारी जी ने पगड़ी धारण की हुई है और साफा बांधा हुआ है। इस पर एकदम कहते ना सोने जैसा वर्ण श्रृंगार किया हुआ है। इन्होंने चक्र लगाई है, मोर पंखी के बिना श्रृंगार अधूरा होता है, सो वो लगाई है। कलगियाँ बांधी हुई हैं, कानों में बड़े बड़े जो है वो एकदम मोर पंखी के जो है वो उन्होंने धारण किए हुए हैं कुंडल। और ये इनका श्रृंगार इस कुर्ते से एकदम हूबहू मेल खाता हुआ। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, हम कुछ ऐसी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं जिनका सडन हमें आइडिया नहीं होता कि हम इन्हें किस वे में यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम ईश्वर के लिए कुछ खरीद रहे होते हैं ना, कुछ ला रहे होते हैं, तो वो हम हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि बिना सोच के, बिना विचार करके लाते हैं और फिर एक ऐसा समय आता है कि वो एकदम हुबहू उनके लिए हो जाता है। लगता है अरे ये तो इसी के लिए था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सो अगर आप इनके सेट का जो काम देखेंगे वो रेड, ग्रीन एंड गोल्डन है। ठीक है, हल्का सा सिल्वर जो है वो ये टच है इसमें, सिल्वर बोल रही हूँ, पर्ल का टच है। तो ये देखिए आप, यहाँ से गोल्ड का जो है वो पूरा इनका श्रृंगार, और फिर इनके कुर्ते से इनके सेट की जो मैचिंग है ना, वो तो कमाल की है। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, ये माला भी खूब जो है वो फब रही है। सो बिहारी जी हैं, जैसा स्वरूप तैयार करना होता है कर ही लेते हैं। खैर, ये तो कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है। सब लोग कहते हैं दीदी आपके बिहारी जी के चरण कमल बहुत खूबसूरत हैं। कैसे? ऐसे कि मुझे ऐसा ही लाइट कलर पसंद होते हैं ज़्यादातर, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नेचुरल वे में। सो लाइट कलर में ही है। सो दोस्तों, ये तो है हमारे बिहारी जी का श्रृंगार। बिहारी जी का मुखमंडल अगर आप देखें ना, चारों तरफ से जो है वो अद्भुत वर्ण है इनके मुखमंडल। और ये जो पार्वती जी का श्रृंगार देखा ना, ये पोशाक हमें शिव भैया ने भेजी थी, मैं इसका वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो यही पोशाक मैंने सबको जो है वो पहनाई हुई है। अब हम चलते हैं हमारी लाडली की तरफ। सो राधा रानी का तो सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। ये लहंगा देखें पहले आप, बहुत सुंदर लहंगा। एकदम ऐसा लग रहा था जब ये तैयार हुआ तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, श्रेया ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दुल्हन वाली साइड है, ये दूल्हे वाली साइड है और इनकी शादी होने वाली है। सो मैं उनसे कह दूँगा, आप बस ऐसे ही सोचते रहते हैं। सो ये जो है वो हमारी राधा रानी का श्रृंगार है। राधा रानी ने भी सेम ज्वेलरी धारण की, मैंने इन्हें चूड़ियाँ पहनाई, कंगन पहनाया, इतना तो बनता ही था भाई। ये देखिए, अद्भुत। अब इसके आगे का भी श्रृंगार मैं दिखाती हूँ। पहले धैर्यपूर्वक तसल्ली से नज़रें भर के राधा रानी का श्रृंगार कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। क्योंकि हम इन्हें कितना भी देखें, मन और दिल तो कभी तृप्त होता ही नहीं है। बहुत सारा रह जाता, अरे भी ये तो नहीं दिखा, अरे भी तो ये तो नहीं दिखा। बहुत सारे हमारे चैनल पर दर्शक है जो कहते हैं दीदी इतनी बार वीडियो देख लेते हैं ना, उसके बाद भी लगता है कि अरे अभी तो देखा ही नहीं, अभी तो देखा ही नहीं है। बार बार वीडियो चला के देखते हैं। ईश्वर की मुझे लगता है कि ऐसी कृपा है, मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ता आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग चैनल को देखा करिए। कम व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप
वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बहुत कम व्यूज़ आते, तो इसके लिए तो मुझे कभी खैर रोना ही नहीं पड़ा है। सो बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना इतनी अंदर से खुशी देती हैं। लगता है कि देखिए ईश्वर जो है वो आपके साथ किस कदर खड़ा हुआ है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोने देता है, किसी भी चीज़ के लिए अपना सर नहीं पीटना पड़ता। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर मुझे। सो ये देखें राधा रानी का श्रृंगार। अब हम इनके ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर का श्रृंगार के दर्शन करवाते हैं। ये देखें, सो ये हमारी राधा रानी ने चक्र धारण किया। मैंने इन्हें 3 कलगियाँ लगाई हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यहाँ से हमने इन्हें एक माला से जो है वो माथा पट्टी टाइप का टच दिया। नोज़ पिन मैंने इन्हें इस बार काफ़ी बड़ी लगाई। मुझे लगा ये नोज़ पिन इन पर बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि नथ हम नहीं पहना रहे थे। ये देखिए ये सो काफ़ी बड़ी सी नोज़ पिन मैंने इन्हें पहनाई। और सेम ईयरिंग पहने हुए हैं कानों के, बस ठाकुर जी की ईयरिंग जो है वो अलग है। ये देखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर अद्भुत श्रृंगार है ये। और दीपावली का श्रृंगार था तो कुछ गोल्डमय तो होना ही चाहिए था। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी, एकदम ब्राइडल वे में मैंने इन्हें दुपट्टा दिया है। और यहाँ हमारे लड्डू बाबू विराजमान हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। और बहुत सारे लोगों से कहते हैं दीदी आपके लड्डू गोपाल की ड्रेस रिपीट नहीं होती है। नहीं जी बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है, अक्सर उनकी ड्रेस रिपीट करती हूँ मैं, रिपीट कर करके पहनते हैं। अच्छा कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगी कि दीदी आप अपने राधा कृष्ण जी को जो पोशाक नहीं पहनाते या जो उन्हें नहीं आती हैं प्लीज़ वो हमें दे दें। देखिए ऐसा है ना, मैं बहुत अपनी जवान की पक्की हूँ, जो कहती हूँ उसे याद रखती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये कह दूँ कि नहीं नहीं, पहले मैं आपसे कहूँ नहीं नहीं भगवान जी की पोशाक किसी दूसरे भगवान जी को मत दीजिए, और बाद में फिर ही अपने ही मुँह से कहूँ कि नहीं नहीं ये पोशाक आप ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान तो सारे एक जैसे होते हैं। ये गलती मैं नहीं करती हूँ। मैं इस तरीके की ना ही सोच रखती हूँ कि एक वक्त पे कुछ और दूसरे वक्त पे कुछ और बोल दिया। सो ऐसा ना ही तो मैं करती हूँ, ना ही मैं ऐसी सोच रखती हूँ। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि अगर सारे भगवान जी अलग ही होते हैं, खैर आपके पास आपके भगवान हैं और उनके प्रति आपकी श्रद्धा दूसरी है, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाएंगे ना तो उन भगवान के प्रति उसकी वो श्रद्धा नहीं प्रतीत हो सकती, क्योंकि मन में मानव रूपी एक बड़ी दूसरी ही भावना होती है। मैं ये सत्य कह रही हूँ, सुनने में हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, कुछ लोगों को अजीब लग सकता है कि देखिए नहीं ऐसा नहीं है, भगवान तो सारे एक होते हैं। जी बिल्कुल भगवान सारे एक होते हैं, फिर भी हमें इच्छा रहती है ना कि काश राधा कृष्ण जी की सेवा हम भी करें। हम इसमें कहाँ संतुष्ट होते कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं, हम मानसिक सेवा ही सही, लेकिन हमारे लिए वही सब कुछ है, ऐसा तो नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी एक राधा कृष्ण जी हों, एक शंकर जी पार्वती जी हों, हम उनकी सेवा करें, वो सिर्फ मेरे आराध्य हों, सिर्फ मेरे भगवान हों, सिर्फ मैं उनके दर्शन करूं। सो मानव रूपी ये भावना हमेशा सब में होती है। और अगर कभी मुझे आप लोगों के भगवान जी के लिए कपड़े भेजने होंगे तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी कि इनकी पहनी हुई कोई पोशाक मैं आपको भेजूँ। मैं आपको एकदम मार्केट से ख़रीदी हुई नई पोशाक ही आपको भेजूँगी, ये मेरे अपनी भावना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे अन्यथा लें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैंने आप बहुत पहले किसी वीडियो में कहा था कि कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने कोई पोशाक इन्हें पहनाई फिर हमने वो उठा के किसी और को दे दी, वो किसी और को दे दी। ये हमारे भाव भगवान के प्रति नहीं है, ये हमारे भाव ये हैं कि अब हमें इस चीज़ की आवश्यकता जो है वो नहीं है, हमारे पास ढेर लग रहा है, अब हम किसी दूसरे को दे देते हैं। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है ना तो हम किसी और दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ इनसे जुड़ी हुई अगर एक छोटा सा मोती होगा ना तो उसके साथ भी मेरी भावनाएं कुछ इस प्रकार जुड़ी होंगी कि मैं कितना भी प्रयास करूँ उसे खुद से अलग नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। मेरे पास पता है भी बहुत से ऐसी मोली के धागे रखे हैं, आपको भी देखेंगे ना तो आप कहेंगे दीदी ये भी संभाल के रखे हुए हैं। मतलब बहुत पहले जब हमारे घर में लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल की तो मार्केट में पोशाक भी नहीं आती थी, तब हमारे घर में लड्डू गोपाल थे। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मोली के धागे से जो है इन्हें पोशाक जो है वो पहनाया करती थी। रंग बिरंगे कढ़ाई के धागे आया करते थे, सर्दियों में ऊन लपेटा करती थी, वो आज भी सुरक्षित मेरे पास डब्बी में रखे हुए हैं, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। सो कुछ ऐसी सी बात है, इनसे जुड़ी हुई हर चीज़ से मेरा इतना ज़्यादा प्रेम है कि अगर मैं उसे अपने से अलग करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इन्हें ही अपने आप से अलग कर रही हूँ। सो ये संभव नहीं हो सकता। कभी अगर ऐसा मान लीजिए मैं गई, कुछ मुझे पसंद आ गया तो मैं आप लोगों के लिए ला जरूर सकती हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि दीदी इसमें से कुछ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने राधा कृष्ण जी को ही विदा कर रही हूँ, क्योंकि इनसे और इनसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी चीज़ से मेरा दिली लगाव है, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। और ऐसा करूँगी ना तो मैं बता रही हूँ एकदम कलेजा चीर के दे देने वाली बात हो जाएगी मेरे लिए।
सो दोस्तों इसे अन्यथा ना लें। और वैसी वजह से मैंने आपसे कहा कि मैं 2 बातें नहीं करती, कभी ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वक्त आने पर कोई बात नहीं ऐसा हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। स्वार्थ की मतलब की बातें मैं नहीं करती हूँ। सो दोस्तों ये तो रहा राधा कृष्ण जी का दीपावली स्पेशल श्रृंगार। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं भगवान जी, और बहुत ही प्यारा जो है उनका स्वरूप लग रहा है। राधा रानी देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा रही है। सो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो एंड फोटोज़ के अपडेट के लिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।